और कहा मानुषिकाच संपत्ति, और क्या कहा, मानुषिकाच संपत्ति देवलोके च यारति, याच निबान संपत्ति सब में तेन लभति। जो मनुष्य लोक में प्राप्त होने वाली संपत्ति है, जिसकी कामना व्यक्ति करता है कि मेरे पास ये हो, तो वो ऐसा होता ही है कि उसके पास वो चीज होती है। हाँ, मनुष्य लोक की जो संपत्ति है वो तो प्राप्त होती ही है। और देवलोक में जो रत रहना चाहता है, जो देवलोक जाना चाहता है, ऐसे समझिए स्वर्ग जाना चाहता है तो स्वर्ग जाता है। हाँ, किसी के स्वर्गवासी लिखने से स्वर्ग नहीं जाता, ऐसा होता है तो स्वर्ग जाता है। धम्मं शरणं गच्छ। और इतना नहीं, अंत में कहा याच निर्वाण संपत्ति, जो निर्वाण संपत्ति है ना, वो भी इसी से प्राप्त होते हैं। आपने सुना होगा कि कोई छोटा सा बालक है, उसके बाल बन रहे, भगवान उपदेश कर रहे हैं और सुन रहा है, सानुथेर सुन रहा है, और इधर बाल बन रहा है कि अब भंते बनूंगा, भिक्षु बनूंगा, और इधर भगवान उपदेश कर रहे हैं, उसके कानों में आवाज जा रही है, इधर बाल बन रहा है, इधर उपदेश कान से सुन रहा है, लेकिन ध्यान कहाँ है? भगवान बुद्ध के वचनों पर। बाल बनते बनते भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनते 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 अरहत हो गया। सुनते सुनते इतना सुनने में, शरणं गच्छ। इतना सुनने में बल है, इतना सुनने में बल है। इसलिए श्रोतापन का दो अर्थ है, एक तो स्रोत में पढ़ना और एक सुनने की धारा में पढ़ना। दोनों अर्थ होगा तभी कोई श्रोतापन्न होता है। हाँ? तो अगर कोई व्यक्ति निर्वाण भी प्राप्त करना चाहता है, मुक्ति भी प्राप्त करना चाहता है ना, तो कोई कहे कि हम चल के सारनाथ में मर जाएं, हाँ, बनारस में जाकर के मरे, सारनाथ में जहां भगवान ने पहला उपदेश दिया है, वहां जाकर के हम बुढ़ापे में मर जाएं तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, ये तो सस्ता सोडा है। फिर सारे लोग, आपसे बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं, पूरा सारनाथ खरीद ले, आपकी एंट्री बंद कर दे। हाँ? अरे जो देश का सब कुछ खरीद सकता है वो सारनाथ नहीं खरीद लेगा, फिर तो आप जा ही नहीं चाहेंगे, जा ही नहीं पाएंगे। अकेले वही जाएगा स्वर्ग, क्योंकि सारनाथ पूरा उसका, अकेले वही मरेगा, वही स्वर्ग जाएगा। हाँ? अब कहने के लिए कह दिया जाए मरणम मंगलम यत्र विभूषितश्च विभूषण, कहने के लिए कह दें हम, जहां मरना मंगलकारी है। हाँ, कि बुद्ध की धरती पे जाकर के मरे या किसी और की धरती पे जाके मरे तो हमको मुक्ति मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब आपका वैसा कर्म होगा तभी आपके पास, आपके कानों में धर्म संस्कार के रूप में आया है कि नहीं आया है, तभी आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली है। प्रत्येक बोधिन संबोधिन, इतना ही नहीं कहा, बहुत लंबी कथा है, बहुत लंबे लाभ हैं। प्रत्येक बोधि श्रावक बोधि, जो प्रत्येक बोधि है, श्रावक बोधि है और संबोधि है, सब में तेन लभति, बुद्धं सब कुछ इसी से प्राप्त होता है। व्यक्ति समझता नहीं, अगर इससे लाभ नहीं होता, लोग कहते हैं कि ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, चलो शिविर करा देता हूं तुम्हें 10 दिन का,
20 दिन का, 60 दिन का, 3 महीने का, इसी से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो भाई 84,000 उपदेशों में भगवान ने 2 ही सूत्र तो ध्यान के लिए विशेष रूप से उपदेश दिए हैं। हाँ, 84,000 में से 2 निकाल दो तो बाकी के सब व्यर्थ हैं क्या? फिर इतना बोलने की जरूरत क्या थी भगवान को, जब तुम्हें 2 ही लाभ देने वाला है। हाँ, 2 ही लाभ देने वाला है, तो फिर बाकी के सूत्र तो बेकार हुए ना। नहीं, लोग भ्रम से ऐसा समझ लेते हैं, भ्रम से ऐसा समझ लेते हैं, क्योंकि इसको सुनने से पुण्य है, धारण करने से महापुण्य है। हाँ, इसलिए इतने सारे उपदेश भगवान ने समय समय पे दिए हैं। ये कथा जो लगती है, ऐसा कोई व्यक्ति जो कथा ये लगाता है वो भी बड़ा पुण्य का भागी होता है, क्योंकि हम धर्म सुन ही नहीं रहे, सुना भी रहे हैं। तो बुद्ध जैसे कहते हैं, तंग हिस गज्जितं होती देवसेव पवसतो सा पुण्य धारा विपुला दातारं अभिवसति। तो जैसे बादल गरजता भी है और बरसता भी है। हाँ, बादल कैसे बरसता? कभी कभी सिर्फ बारिश होती है और कभी कभी सिर्फ गरजता है, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है कि गरजता भी है और बरसता भी है। तो एक तो वो है जो स्वयं धर्म का श्रवण करता है और करवाता है, तो गरज भी रहा और बरस भी रहा है, दोनों काम करता है। तो कह रहे कि सा पुण्य धारा विपुला दातारं अभिवसति। हाँ, ये पुण्य की धारा उस व्यक्ति के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। बुद्ध ने कही दिया कि सब दानं धर्म दानं जिनाति, सारे दानों में धर्म का दान सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं। क्योंकि पैसा दे दिया, किसी को पैसे दान किया, पैसे से शराब भी पी सकता है, पैसे से बंदूक भी खरीद के लाएगा। तो बंदूक खरीद के लाएगा तो क्या ऑपरेशन करेगा? नहीं ना। और शराब पी करके लाएगा तो क्या करेगा? बीमारी ठीक करेगा। हाँ, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, दोनों विकल्प हैं। और ज्यादातर पैसे होते हैं तो लोग बुरा ही करते हैं। हाँ, आपका पड़ोसी अगर ज्यादा पैसे वाला हो तो आपको सामने से गाड़ी लेके जाने देता है? कहता यहाँ तक हमारा है। हाँ, तो ज्यादा हो जाने से ज्यादातर व्यक्ति बुरा ही करता है। ऐसे विरल लोग हैं जिनके पास धन धान्य होते हुए भी विनम्र होते हैं और धार्मिक होते हैं। हाँ? तो सब कुछ इस कथा के श्रवण से प्राप्त होती है, इसलिए इस कथा को आप ध्यान से सुने। मैं ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए अब प्रारंभ करूंगा, क्योंकि कल का एक दिन जा चुका है। आज को छोड़ करके मात्र 3 दिन और बचे हैं। बहुत सारी बातों की चर्चा करनी है। बस इतना समझें कि इसी से सारी संपत्ति प्राप्त होने वाली है, अन्य से भी प्राप्त होती है, लेकिन मूल यही है धर्म का श्रवण करना, धर्म का श्रवण करना। इसके आगे और कोई विकल्प नहीं है। सुनते सुनते अपने आप संस्कार में आने लगता है, अपने आप व्यवहार बदलने लगता है, सब कुछ होने लगता है। अब सुने ही ना। अरे सुनने का ही फल है कि आजकल बच्चे देखिए गर्भ से ही जो गीत सुनते हैं वही गीत निकलते ही वो गाते हैं। आगे बता रहा हूं अभी कैसे परिवर्तन हो रहा है। हाँ? तो जिनकी आप ये मूर्ति देख रहे हैं, ये भगवान गौतम बुद्ध हैं। इनका जन्म कैसे होता है? इनसे पहले तो 27 बुद्ध और रह चुके हैं। इसलिए बुद्ध धर्म का आदि और अंत समझ पाना बड़ा कठिन है।
बौद्ध धर्म की स्थापना 2500-2600 वर्ष पहले नहीं हुई है। कब हुई है गणना नहीं, इतना लंबा काल है। अब जो है तन्हंकर बुद्ध कब हुए, वर्ष में आप गिन नहीं सकते, इतने लाख इतने करोड़ वर्ष ना, बहुत वर्ष पहले। ये बुद्धों की परंपरा है। तो कपे सत्सहसे चतुरो च असंख्ये अमरम नाम नगरम दर्शनीयम मनोरम। अमर नाम का नगर है, बहुत सुंदर नगर है। लोग कहते हैं कि उस नगर में जो कोई व्यक्ति जन्म लेता है अमर हो जाता है। अमर का मतलब शरीर ही नहीं, जिंदा रहना अमर नहीं होता है। अब भगवान बुद्ध तो अमर ही है ना, मरे थोड़ी नहीं, जिंदा ही है। जो उस जगह पर जन्म लेता है वो अमर हो जाता है। सुमेध नाम के एक व्यक्ति हैं, तपस्वी हैं, जो बड़े धनवान कुल में जन्म लेते हैं। बचपन में ही उनके माता पिता उन्हें छोड़कर के चले जाते हैं। अभी आयु बहुत कम है, लेकिन माता पिता उसी समय छोड़ करके चले जाते हैं। और जब छोड़ करके जाते हैं तो धनवान घर से हैं, और धनवान घर में संपत्ति कई पीढ़ियों की होती है, एक पीढ़ी की नहीं होती है। कुल वंश परंपरा से चली आ रही जो संपत्ति है वो संपत्ति होती है। माता पिता के मरने के बाद उनके घर का जो अकाउंटेंट था वो पूरा खाता बही लेकर के आता है। खाता बही, वो राशिवर्धक अकाउंटेंट जो होता है लेकर के आता है और कहता कि इत्तका महाराज तुम हक्कं पितु धनम। हाँ, हे महाराज इतना धन आपके पिता का है। पूरा खाता लेकर के आता है, इतना उसमें लेखा जोखा रहता है। और फिर इत्तकं खो महाराज महापिता धन, इतना महापिता का, इत्तकं महापितामह, इतना महापितामह का। तो 7 पीढ़ी तक पूरा गिनवाता है। इतना संपत्ति आपके पापा की है, मम्मी पापा की, पिता का धन है, इतना आपके दादा का धन है, इतना आपके परदादा का, दादा यानी पितामह, परदादा यानी पर पितामह, उनके भी पिता माने महापितामह। तो फिर उससे भी ऊपर श्रेष्ठ पितामह। तो 7 पीढ़ी का पूरा धन जोड़ करके दिखा देते। पूरा धन, इतना धन कि अगर वो पूरे जीवन भर उसको खर्चा करते तो खर्चा नहीं होता, इतना धन। लेकिन सुमेध, उनका नाम ही है सुमेध। सु माने सुंदर, मेध माने मेधा, बुद्धि। जिसके पास सुंदर बुद्धि हो, श्रेष्ठ बुद्धि हो, ऐसा व्यक्ति सुमेध कहलाता है। वो सोचने लगते हैं कि इतना धन ना तो मेरे माता पिता लेकर के गए, ना तो मेरे दादा दादी लेके गए, ना तो उनके माता पिता लेकर के गए। 7 पीढ़ियों का ये पूरा धन यहीं रह गया, कोई लेकर के नहीं गया, तो क्या मैं लेकर के जाऊंगा? ध्यान से सुनिएगा, इतना धनवान यहाँ पर कोई नहीं बैठा है जितना धनवान वो है। और वो सोच रहे हैं कि इतना धन न मेरे माता पिता न मेरे दादा दादी कोई भी लेकर के नहीं गया, तो क्या मैं लेकर के जाऊंगा? मैं भी जाऊंगा तो ये धन जिसे बड़े श्रम से कमाया जाता वो भी तो यहीं रह जाएगा। हाँ, लेकिन आदमी पिंड से
कहाँ मुक्ति प्राप्त करता है? बूढ़ा हो जाएगा, अंगं अंगं गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। भगवान एक एक अंग गल जाएगा, करुणा यानी बूढ़ा हो जाए। बूढ़ा हो गया, पूरा शरीर गल गया है, झुर्रियां पड़ गई हैं, शरीर की चमड़ी लटक गई है पूरी तरीके से। जैसे गाय के आगे का वो लटका नहीं रहता चमड़ी, वैसे शरीर की पूरी चमड़ियां लटक गई, यहाँ गले से लेकर के पूरे हाथ तक चमड़ी लटक गई। इसलिए कहा अंगं अंगं गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। और दांत कैसा हो गया है? टूट गया है। मुख कैसा हो गया? बिना दांत का। सर के बाल झड़ गए हैं या तो फिर सफेद पड़ गए हैं। बाल झड़ गए हैं या फिर सफेद पड़ गए हैं। ध्यान रखिएगा, जिसके बाल झड़ जाए ना, झड़ने लगे, ये संकेत है कि तुम इसे जल्दी हटाओ और भिक्षु बनो। तुम्हारी हिम्मत तो नहीं, लेकिन बाल संकेत दे रहा है, चाहे बचपन में ही क्यों ना झड़ने लगे। अपने से तो काटोगे नहीं, इतनी हिम्मत तो है नहीं लाओ। कोरोना काल में लोग कहते थे अरे मेरे पास धर्म सुनने का समय नहीं, पढ़ने का समय नहीं, पूजा करने का समय नहीं। लो, प्रकृति ने ऐसा कहर बरसाया कि घर में ही लॉकडाउन रहो। अब तो पूरा समय है ना, अब कितना पूजा किए, कितना पाठ किए, कितना भजन किए, कितना पढ़े, वो तो आपका मन ही जानता है। हाँ? तो प्रकृति हर चीज को बैलेंस करती है, बनाती है। जब बाल झड़ने लगे ना, तो समझ लेना कि ये संकेत है कि अब इसे काट के हटाओ, ना कि इस पे विग लगाओ। नकली बाल मत लगाइए इस पे, या तो कोई तेल मत लगाइए कि चलो यहाँ भी बाल जम जाए, यहाँ भी जम जाए। लोग लगा रहे हैं लेकिन फिर भी जम कहाँ रहा। एक बार गया तो फिर गया, अब वो फिर से आने वाला नहीं है। पलितम मुंडम। हाँ, प्रवज्या तो बचपन के समय में होते हैं। जब आदमी की आयु कम होती तब सन्यास लिया जाता है। बुढ़ापे में सन्यास नहीं लिया जाता, ये गलत है। अच्छा ये बताइए, अभी यहाँ माताएं बैठी हैं, इधर पिताजी लोग बैठे हैं, मैं भी ऐसे बैठा हूं, कितनी बार हाथ पांव बदल लिए। मैं ऐसे बैठा रहूंगा, देखिएगा आप मेरा पैर ही देखिएगा कि मैं बदलूंगा। जब आप 1 घंटे बैठ करके ठीक से धर्म नहीं सुन सकते, तो भगवान तो 6 वर्ष तक तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप कर लेंगे? कितना आसान है ना। और ये आसान थोड़ा तब होता है जब शरीर जवान रहता है, शरीर में बल होता है। जब शरीर निर्बल हो जाएगा तो क्या भजन करेंगे, क्या साधना करेंगे। इसलिए सन्यास भगवान ने 7 साल में कहा है, 7 साल में, लेकिन लोग 60 साल सुन लेते हैं। हा? अब तो 60 साल एवरेज आयु रह गई है। 60 साल में तो फाइनल टिकट। तो फिर हाँ, तो बाल झड़ गया, दांत टूट गए, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। इतना ही नहीं, अंग अंग गल गया, बाल झड़ गया, दांत टूट गया, इतना बूढ़ा हो गया कि बुढ़ापे में वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। बुढ़ापे में डंडा पकड़ करके चलता है, लाठी लेके चलता है। इतना बूढ़ा हो गया, 2 पैर से काम नहीं चलता, 3 पैर से चलता है। हाँ? इतना होने के बाद भी तदपि न मुंचत्या सा पिंडम। ऐसा व्यक्ति त्याग करने को राजी है, छोड़ने को राजी है?
उसे कह दो कि तुम अब सब घर बार छोड़ करके चलो, भाव भजन करो, धर्म सुनो, साधना करो, करेगा? कोई करेगा? करने को तैयार है ना? अरे तुम मत दान करो, आप खुद ही छोड़ दो, दे दो बेटे बेटियों को, इतना भी करने का साहस है नहीं। और सोचते हो कि कोई देवलोक हमारे लिए खाली होगा? जाने वाले नहीं देवलोक में। हाँ,